वेलकम बैक दोस्तों। ये सवाल है प्रश्नावली 1C का 10वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें जो दिया हुआ आवर्ती असाम संख्या है उसको हमको पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करना है। यहाँ पी और क्यू दोनों पूर्णांक संख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये सवाल बनाना जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो दिया हुआ अशांत आवर्ती संख्या है वो x के बराबर, माना कि x इक्वल टू 0.24, जिसमें 4 के ऊपर जो है आवर्ती अशांत होने का चिन्ह दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि 4 का रिपीटेशन बार बार होगा। नेक्स्ट लाइन में x इक्वल टू 0.24444 डॉट 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 इस तरह से हमने लिखा, इसको इक्वेशन ए मान लिया। अब समीकरण ए के दोनों तरफ 10 से गुना करने से, समीकरण ए के दोनों तरफ 10 से हम इसलिए गुना कर रहे हैं कि यहाँ पर दशमलव के बाद जो आवर्ती संख्या है वो सिर्फ एक है। ठीक है, अनावर्ती संख्या का जो संख्या है वो एक है और वो अनावर्ती संख्या क्या है, 2। ठीक है, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे जानेंगे। अब समीकरण ए के दोनों तरफ 10 से गुना करने से लेफ्ट साइड में 10x हो जाएगा, राइट साइड में 10 मल्टीप्लाइड पर 0.244, जस्ट ये नंबर 0.244 डॉट 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 हो जाएगा, या 10x इक्वल टू 2.4444 डॉट 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 हो जाएगा। 2.444 को नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0.444, लेफ्ट हैंड साइड में 10x लिखा रहेगा, बीच में इक्वल टू का साइन। नेक्स्ट लाइन में 10x माइनस 2, राइट हैंड साइड में जो प्लस 2 है जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0.444 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। चूंकि अशांत आवर्ती दशमलव 0.2444 में डॉट 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 में एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, अतः समीकरण एक के दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 2 अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो 100 से गुना करेंगे, 1 अंक की पुनरावृत्ति होगी तो 10 से गुना करेंगे। अब इस समीकरण के दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाई 10x माइनस 2, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10x माइनस 2 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.444, 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.444। बस मैं ये कह रहा हूँ कि इसी इक्वेशन में हमने 10 से गुना किया। चलिए नेक्स्ट लाइन में क्या है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 100x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 20 इक्वल टू 4.444। 10 से 0.444 को गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 4.444 डॉट 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 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में 100x माइनस 20 इक्वल टू 4 प्लस 0.444 डॉट 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 हो जाएगा। या डॉट 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 देना इसलिए जरूरी है कि आपको पता चले कि इसके बाद भी अंकों की पुनरावृत्ति होते जा रही है। या नेक्स्ट लाइन में 100x माइनस 20 माइनस 4, जो राइट हैंड साइड में प्लस 4 है वो जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0.444 डॉट डॉट डॉट। या 100x माइनस 24 माइनस 20 माइनस 4 माइनस 24 हो जाएगा, इक्वल टू 0.444। ये इक्वेशन 2 हमारा हो गया। अब आगे क्या कहते हैं, अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से 0.444 का मान रखने पर 0.44 का मान जो है समीकरण 1 में हमारा क्या आया था वो हम देख लेते हैं। समीकरण 1 में 0.444 के इक्वल टू में क्या था, 10x माइनस 2। इसका मतलब 0.444 के लिए 10x माइनस 2 हम लिख सकते हैं। चलिए यही करेंगे, इक्वेशन 2 में 10x माइनस 2 हम डाल देंगे इसके जगह पर। यहाँ पर 0.444 की जगह पर हमने क्या करा 10x माइनस 2 हमने डाल दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में 100x, जो एक समान जाति का व्यंजक है उसको एक तरफ लेके हम आ जाएंगे। 100x माइनस 10x इक्वल टू, जो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 24 है, जो राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा, माइनस 2 एज इट इज हम यहाँ पर लिख देंगे। इस इक्वेशन में से x को कॉमन ले सकते हैं, कहा कि दोनों के मल्टीप्लीकेशन में x है। 100 माइनस 10 ये ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, इक्वल टू 24 माइनस 2। अब x यहाँ पर हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, चूंकि मल्टीप्लीकेशन में 100 माइनस 10 है इसलिए राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो वो भाग में चला जाएगा। 24 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10। अब यहाँ पर अगला लाइन क्या कहता है, x इक्वल टू 22, 24 माइनस 2 22 हो जाएगा, 100 माइनस 10 90 हो जाएगा, इक्वल टू 2 से अगर भाग देते हैं 22 में तो 11 आएगा और 90 में भाग देंगे 2 से तो 45 आएगा। अतः अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार 0.24 का p बाई क्यू रूट 11/45 है, यही हमारा आंसर है।
चलिए, आपको ये समझ में आ गया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।